मारने के लिए उसने कल 18 बार आक्रमण किया था, वो भी कल सुनाया था। इतना कुटिल राजा भी भगवान की सुबह आराधना करता है। कोई भी पैसे वाला बना तो बिना भगवान की पूजा किए, बिना भगवान की सेवा किए, बिना भगवान को प्रसन्न किए नहीं बन सकता। न बलवान बन सकता है, न राजा बन सकता है, न धनवान बन सकता है। कुछ भी बिना भगवान की कृपा से नहीं हो सकता। तो ये दैत्य भी सब वही भगवान की कृपा से ही बने हैं। वो सवेरे भगवान की पूजा करने के बाद में फिर दान बांटने के लिए बैठता था, और उसका नियम था कि अंतिम भिखारी तक, अंतिम भिक्षुक तक, जब तक उसके द्वारा जो भी मांगा हुआ है वो न दे देता, तब तक वो पानी भी नहीं पीता था। आप में से बहुत सौ की वो आदत होगी कि जब तक हम कुछ भगवान की पूजा नहीं तब तक चाय नहीं पियेंगी, भोजन नहीं करेंगी, नाश्ता नहीं करेंगी। लेकिन बहुत से लोग नहीं मानते। लेकिन जो मानते हैं वो सत्यता में यही है कि भगवान की पूजा करने के बाद में ही खाना पीना है, ऐसा उनका सिद्धांत था। तो ये भी ये करता था कि जब तक अंतिम भिक्षुक नहीं चला जाए तब तक पानी नहीं पीता था, अपनी पूजा कर। भगवान अंतर्यामी हैं, उसकी ये कमजोरी भगवान को पता है कि ये तभी भोजन करता है। तो तीनों जाके लाइन में लग गए, जिसमें के और भिक्षुक लगे हुए थे। सबसे अंत में जब ये पहुंचे, इनका नंबर आया, तो उसने पूछा क्या चाहिए। भगवान ने बोला कि भाई हम भी याचक हैं। बोला क्या याचना है, क्या चाहते हो। बोला हम अन्न जल के याचक नहीं हैं, हम तुमसे युद्ध की याचना करते हैं। अब उसने ऊपर गर्दन उठा करके देखा कि मुझसे युद्ध की याचना। अरे भाई भिक्षुक हो तो अपना ठीक है, जो भी चाहिए रुपया पैसा धन खाना पीना वो मांगो। लेकिन जब देखा तो उसे लगा कि जानी पहचानी शक्ल हैं ये सब। पूछा कि तुम ब्राह्मण, लेकिन तुम्हारी कदकाठी तो कर रही है, तुम क्षत्रिय हो, कौन हो, परिचय दो अपना। भगवान श्री कृष्ण ने क्लियर परिचय दे दिया कि मैं कृष्ण हूं, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। युद्धम नो देह राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्य से। यदि देना चाहते हो तो हमें युद्ध की भिक्षा दो। मैं कृष्ण हूं तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन। तो वह बोला कृष्ण तुमसे युद्ध करके मैं अपनी बेइज्जती नहीं कराना चाहता। क्यों कि तुम तो बड़े डरपोक हो, तुम तो बड़े डरपोक हो। मेरे डर की वजह से मथुरा से भाग करके द्वारका आए हो, द्वारका में भी तुम पानी के भीतर रहते हो, तुमसे युद्ध करूंगा, हटो। भगवान को पता है कि सामने वाला कैसा है। अर्जुन की तरफ देख के बोला अरे ये तो अभी बच्चा है, ये अर्जुन तो अभी बच्चा है, ये मेरी जोड़ का नहीं है। और जब भीमसेन को देखा तो बोला हाँ ये मेरी जोड़ का योद्धा है, मैं इससे युद्ध करूंगा। और 2 गदाएं मंगाई, शहर से बाहर आए और इनमें और भीमसेन में गदा युद्ध शुरू हुआ। युद्ध करते 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 27 दिन बीत गए। इन 27 दिनों में भीमसेन की कर ढीली, इतनी गदाएं पड़ी जरासंध की कि कर ढीली हो गई। भीमसेन महल में शाम को 6 बजे युद्ध बंद हो जाता था, वो धर्म युद्ध था, तो बंद हो जाता था। घर पे आके बोलता था कृष्ण क्या कर रहे हो, वो मुझे इतना पीट रहा है और तुम खड़े खड़े देखते रहते हो। तो कुछ करो ना। तो भगवान कहते हैं कहो ना। भगवान क्या कहते हैं कहो ना कि कुछ करूं। अब तुमने कहा है आज कि कुछ करो ना, तो मैं कहता हूं कहो ना। तो कल ऐसा करना कि ये 2 एक राक्षसी ने ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। वो लंबा प्रसंग है। फिर ये 2 टुकड़ों में पैदा हुआ था। तो एक जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को ऐसे करके जैसे ही लगाया और ये मनुष्य रूप में
जीवित हो गया। जिसके यहाँ इसका जन्म हुआ था उसने तो ये बोला कि ये तो मेरे जो बालक हुआ है ये तो बेकार है, ये तो मरा हुआ है, और उसने फेंकवा दिए थे दोनों टुकड़े। लेकिन उस राक्षसी ने जोड़ दिया, इसके लिए इसका नाम पड़ा जरा, राक्षसी का नाम, और संध मीन्स जोड़ के संधि का। 27 दिन तक जब 27वां दिन निकल गया तो भगवान कृष्ण ने कहा अपनी शक्ति का संचार करके, यानी अपनी कृपा बरसाई, उसकी पीठ पर दोनों पर हाथ रखे, बोला अब तुम जाओ और कल जब तुम्हारा दाव पड़ जाए तो उसके एक पैर पर दूसरा पैर रख करके और उसको चीर देना बीच में से। और सुनो, चीर करके भी टुकड़ों को, इस वाले टुकड़े को इधर फेंकना और इस वाले टुकड़े को इधर फेंकना, वरना वो फिर दोबारा जुड़ जाए। यही किया गया 28वें दिन, तब जाके जरासंध की मृत्यु हुई। इनका बेटा जो सहदेव है उसने आकर के आधीनता स्वीकार की, भगवान कृष्ण के चरणों में पड़ा, प्रभु हम मुझे माफ कर दो, हमारे राज्य को माफ कर दो, हम आधीनता स्वीकार करते हैं। अब आओ दूसरे दिन की कथा पर। जब मैंने सुनाया था कि वो मुकुट जो धारण करके गया था वो मुकुट जरासंध का था, जिसमें कि कलयुग बैठ गया था। संगत बिना उसके अगर मैं नहीं समझाऊं तो आपके संगत ये है कि इसी मुकुट को, जो कि जरासंध का मुकुट इसने उनको अर्पण किया था, उसी मुकुट को पहन के परीक्षित जंगल में गए थे शिकार खेलने के लिए, और कलयुग को बैठने का मौका मिल गया था। और भगवान कृष्ण ने आकर के इनका राजसूय यज्ञ